फरवरी 2026 में अमेरिका और इसराइल की जानिब से जब ईरान के ऊपर हमला किया गया था तो पहला हमला जो था वो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी और उनकी टीम के ऊपर किया गया था, जिसमें उनकी शहादत हुई थी। और इस शहादत के बाद पासदारान इनकलाब और उसके साथ साथ ईरानी जो हुक्मरान थे उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि आयतुल्ला ख़ामेनी की शहादत का बदला जो है जब तक नहीं लिया जाता तब तक उनकी तदफीन नहीं की जाएगी। आपने गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर सुनी होगी कि आयतुल्ला ख़ामेनी का जो जनाज़ा है वो अनाउंस किया जा रहा है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं और उनकी जो तदफीन है वो बाकायदा तौर पे सरकारी एजाज़ के साथ जो की जाएगी, जिसमें करोड़ों लोगों की शिरकत जो है उसका जो है वो तवक्का की जा रही है कि वो लोग उस करोड़ों लोग जो है नमाज जनाजा में शरीक होंगे। इसके साथ साथ अगर पहले सुप्रीम लीडर की अगर बात की जाए तो जब उनकी शहादत हुई थी तो दुनिया के अंदर इतना बड़ा जनाजा कभी नहीं हुआ था, और यही उम्मीद की जा रही है कि अब भी आयतुल्ला ख़ामेनी की शहादत के बाद जो जनाजा होगा ये तारीख़ में जो है वो बड़ा जनाजा होगा। लेकिन वो बयान कहाँ गया जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि ईरान और IRGC तब तक ख़ामेनी की शहादत जो है और उनके बाद उनकी तदफीन या उनका जनाजा नहीं करेंगे जब तक वो बदला नहीं लेंगे। बहुत से मिज़ाइल, बहुत से अमरीकी हथियार जिसमें उनके जहाज़ थे, उनके ड्रोन्स थे और उसके साथ साथ अमरीकी एयर बेसेस, उनको तो टारगेट किया गया है। इसराइल में बहुत तबाही मचाई गई, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो आयतुल्ला ख़ामेनी की शहादत के बाद जो हैं वो छोटी लगती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो ईरान का किया गया था। इतना बड़ा सुप्रीम लीडर जिसकी शहादत कर दी गई और उसके जवाब के अंदर ईरान की जानिब से बहुत से इसराइल की 5000 से ज़ायद इमारतें उनको ज़मीन बोस किया गया। अमरीकी एयर बेसेस जो खलीजी ममालिक में मौजूद हैं उनको टारगेट किया गया। बहुत से उनके जहाज़ जो हैं उनको तबाह किया गया, ड्रोन्स को तबाह किया गया, लेकिन वो बदला शायद अभी पूरा नहीं हुआ। इस हवाले से जो लोकल मीडिया अरब का और उसके साथ साथ जो टेलीग्राम के जो खुफिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे एक ख़बर जो है वो गश्त कर रही है। वो गश्त ये कर रही है कि जो मौजूदा सुप्रीम लीडर है मुज्तबा ख़ामेनी, उनकी जानिब से, क्योंकि वो IRGC को भी कमांड करते हैं और उसके साथ साथ वो ऑलरेडी इस जो है वो IRGC का हिस्सा रह चुके हैं, यानी कि वो ख़ुद भी IRGC के अंदर बतौर कमांडर जो हैं, बतौर फ़ौजी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। और जब अमेरिका और इसराइल की जानिब से अटैक किया गया था ईरान के ऊपर, तो इस अटैक के अंदर मुज्तबा ख़ामेनी के जो करीबी अज़ीज़ हैं और उनके जो वालिद थे, उनके साथ साथ उनकी अपनी फ़ैमिली यानी उनके अहल खाना, उनकी अहलिया समेत दीगर जो उनके अज़ीज़ व अक़ारिब थे, उनकी भी शहादत हुई थी। तो ये बदला जो है वो अब मुज्तबा ख़ामेनी के कंधों पे था। मुज्तबा ख़ामेनी की जानिब से जो प्लान है वो मंज़र आम के ऊपर आया है। इस प्लान को खुफिया रखा गया है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है, जनाजे की तारीख़ को तो अभी फ़ाइनल नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए जो प्लान फ़ाइनल किया जा चुका है बदले के लिए, वो इंतहाई जो है वो खौफनाक प्लान सामने आया है। अरब मीडिया और जो टेलीग्राम के जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे ये खबर गर्दिश कर रही है कि मुख्तलिफ़ स्ट्रैटेजिक जो है वो प्लान इसमें तश्कील दिया गया है, जिसमें नेतन्याहू की मौत जो है उसको बदले के साथ मशरूत किया गया है। यानी कि इस जनाजे से पहले जो है वो इसराइली सदर नेतन्याहू की मौत के लिए जो फरमान जारी कर दिया गया है। और इस फरमान के बाद जो है वो सूरत हाल ये है कि इसराइल जो है वो इस वक्त, और पेंटागन, उसके अंदर काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। और बहुत से टेलीग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जिस बात के ऊपर बहस की जा रही है, जिसके ऊपर बात की जा रही है, वो ये है कि नेतन्याहू के पास अब चंद दिन बाकी हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं उनकी जानिब से फरमान जो जारी किया जा चुका है। और इसी जो फरमान की रोशनी में मुख्तलिफ़ जो स्लीपर सेल्स हैं जो इसराइल के अंदर मौजूद हैं, वो हो सकता है कि नेतन्याहू की सिक्योरिटी में मौजूद हों, वहाँ पे आम कोई दुकानदार की सूरत में हो, या वो किसी भी जो नेतन्याहू के आसपास के जो लोग हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। उसको एक्टिवेट करने के बाद अब इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि ये बदला पूरा होने के बाद जो जनाज़ा है और उनकी तदफीन है आयतुल्ला ख़ामेनी की,
उसको प्रॉपर तरीके से अनाउंस किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जहाँ पे ये ख़बर जो है ये गर्दिश कर रही है टेलीग्राम पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, तो वहीं पर पेंटागन और जो इसराइल है वहाँ पे भी इसमें काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ी है। और यही वजह है कि अब आपको आइंदा चंद रोज़ में किसी जगह के ऊपर भी नेतन्याहू जो हैं वो पब्लिक स्पेस के ऊपर नज़र नहीं आएंगे। और जो इसराइल का जो लोकल मीडिया है उसके मुताबिक नेतन्याहू जो इस वक्त जो हैं वो अपने जो ज़ेर ज़मीन बंकर्स हैं वहाँ पे रूपोश हो चुके हैं। तमाम एक्टिविटीज़ उनकी उसी बंकर में मौजूद हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से जो ऐलान किया गया था जिसमें सुर्ख झंडा भी लहराया गया था और कहा गया था कि ये बदला जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक आयतुल्लाह ख़ामेनी का जनाज़ा नहीं होगा, उनकी तदफीन नहीं की जाएगी। लेकिन अब क्योंकि इसके जनाजे का ऐलान कर दिया गया है, बहुत से मिसाइल, बहुत से जो ड्रोन जो हैं वो तो फायर किए गए, बहुत सी बिल्डिंग तबाह की गई, बहुत से साइबर अटैक किए गए, लेकिन असल बदला तभी पूरा होगा जब नेतन्याहू की मौत वाक़या होगी। तो इसी वजह से नेतन्याहू इस वक्त जो है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो ईरान के स्लीपर सेल जिनको एक्टिवेट किया गया है उसके बारे में ये काफ़ी हैरान कुन चीज़ है कि वो लोग इन्हीं अफराद में शामिल हो सकते हैं, इन्हीं की सिक्योरिटी में मौजूद हो सकते हैं। और उसके साथ साथ इसको जो ऑपरेशन का नाम दिया गया है जो ईरान की जानिब से, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये आई फॉर एन आई, यानी कि जो इस ऑपरेशन को रखा गया है इसका नाम जो है आई फॉर एन आई। इसके साथ साथ बंकर्स के हवाले से जो बात की जा रही है कि ये जो इसराइल में जो नेतन्याहू के लिए बंकर तैयार किए गए हैं ये बम प्रूफ हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान की जानिब से हालिया चंद माह में इस्तेमाल की गई थी वो भी काफ़ी तशवीश का बायस बनी हुई है इस वक्त इसराइल के लिए, क्योंकि उसी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसी जो क्लस्टर मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ईरान के ऊपर जब हमला किया गया था तो उसमें अंडरग्राउंड जो मिसाइल सिटी थे उनको टारगेट करने के लिए ईरान के ऊपर जो B-2 बमबार की मदद से जो बंकर बस्टर मिसाइल गिराए गए थे उनमें से कुछ मिसाइल जो थे वो चल नहीं पाए थे और इन्हीं मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान की जानिब से की गई थी। तो अब ये बंकर जो हैं जिसके अंदर नेतन्याहू मौजूद हैं वो भी अब ख़तरे से बाहर नहीं हैं, क्योंकि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो बंकर जो है उनको भी तबाह कर सकती है, यानी कि बंकर बस्टर मिसाइल जो हैं वो ईरान के पास भी मौजूद हैं। तो इसी वजह से इस वक्त जो है वो तमाम तर सिक्योरिटी जो है नेतन्याहू की उसको तो जहाँ पे हाई एक्टिवेट किया गया है, हाई अलर्ट किया गया है, वहीं पर उसकी लोकेशन जो है उसको भी बार बार तब्दील किए जाने की इतलात हैं कि उनको मुख्तलिफ जो ज़ेर ज़मीन जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे रखा जा रहा है। लेकिन ईरान की जानिब से अभी बदला पूरा होना बाकी है। ईरान की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामेनी का जनाज़ा उसको अनाउंसमेंट तो कर दी गई है, लेकिन उसकी डेट अभी फ़ाइनल नहीं की गई। और यही कहना है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कि जब तक नेतन्याहू की मौत जो है वो नहीं हो जाती तब तक इसका जो आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं इनका जनाज़ा जो है वो अदा नहीं किया जाएगा। और इसके लिए मुख्तलिफ स्लीपर सेल जो हैं उनको भी जहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है वहीं पर नेतन्याहू की भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अब देखना है कि कितने रोज़ बाद जो है वो आयतुल्लाह ख़ामेनी का बदला लिया जाता है, मुज्तबा ख़ामेनी की जानिब से जो प्लान किया गया है उसको किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है और या नेतन्याहू के पास मज़ीद कितने दिन बाकी हैं। तो ये एक जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके लिए इस वक्त जो पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो हाई अलर्ट हो चुकी हैं और मुख्तलिफ इसराइल के या अरब मीडिया के ऊपर इस बात के ऊपर बहुत सी डिबेट जो है वो जारी है कि ईरान की जानिब से जो बदले का कहा गया था कि आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद का बदला लिया जाएगा उसके बाद जनाज़ा होगा, उसके बारे में क्या इत्तलात हैं। तो इसमें एक बड़ी ख़बर ये थी जो आज हमने आपके साथ शेयर की कि जनाज़ा तब तक नहीं होगा जब तक नेतन्याहू की मौत वाक़या नहीं होती। बहुत शुक्रिया।